हेलो दोस्तों। तो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे 8.2। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था मैंने 8.2 में, जिसमें मैंने बताया था आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ होगी अब आने वाले हर एक चैप्टर में। आप 10th की बात करें चाहे 11th या 12th की, हर किसी में ये टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ओके, मैंने कहा था कि इसे याद कर लेना, और मैंने बताया भी था कि कौन सी वैल्यू कैसे याद रखनी है। और मैंने उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि नॉट डिफाइंड क्या होता है। आई होप कि ये टेबल आपने याद कर ली होगी। अब आइए इसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हर एक में हमें हर एक की वैल्यू रख के, जैसे साइन सिक्सटी की वैल्यू रख के, इन सभी की हमें वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो हम करना क्या है, हमें टेबल में ऐसे याद है कि इसकी साइन 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, तो हम वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ठीक है ना। तो हमें अब मैं यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू लिख के दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्ट में से वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, फिर ये प्लस का साइन है। ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कॉस 30 जो इसकी साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू भी वही होगी जो साइन 30 की है, 1/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। √3 और √3 का मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि ये स्क्वायर बन जाएगा और अंडर कैसे कटता है। ठीक है ना। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4। 1 की इंटू 1 से करेंगे तो 1, 2 2 जा 4। बोर्ड मास का रूल यूज हो रहा है, इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करेंगे। और हमारी वैल्यूज हो रही है 3/4 प्लस 1/4। ओके, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब वैल्यू डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाली न्यूमरेटर जो अंश होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं। तो 4/4 4 से हो जाएगा, आ जाएगी 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है
टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूँगा, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो एक तरीके से मैं बता देता हूँ कि ये है क्या, टेन स्क्वायर, हम टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है एक तरीके से टेन 45 का होल स्क्वायर, जो भी टेन 45 या जो भी डिग्री हो उसका होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो एक तरीके से टेन 45 डिग्री की जगह लिख देंगे हम 1, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ कहेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो टू तो इसके मल्टीप्लाई में है, तो टू तो ऐसे ही रहेगा, टू ऐसे ही रहेगा। तो टू मल्टीप्लाई टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगा, तो ये तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 की इंटू 2 से होगी तो 2 बन जाएगा ये, प्लस √3 का स्क्वायर, तो जो अंदर वैल्यू होती है एक तरीके से आप ऐसे याद रखो कि वही बचेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझो कि अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। और कैसे कटता है ये मैंने इसके चैप्टर जब शुरू होता है 8.1 उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका तो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका यही हो जाएगा 3/4। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप देखेंगे ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, ये इससे वैल्यू कट जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। नहीं तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 8/4 बन जाएगा ये, फिर 8/4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। सो 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 2। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या। थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन में है sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब मैं क्या लिखूँगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये लाइन लिखनी जरूरी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। अब मैं इसकी वैल्यूज रखता हूँ। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2।
ये हमारी मेन लाइन है, ये वाली मैंने जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो सिर्फ cos 45 डिग्री की लिखी है। अब हम देखते हैं sec 30 की वैल्यू। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√, प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। ओके, अब हमारे लिए एक फ्रैक्शन बन चुका है, नॉर्मल फ्रैक्शन जो होता है वो बन चुका है। तो हम पहले नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक तरीके से देखें, जिसके अकाउंट में कुछ नहीं होता है उसके अकाउंट में हम क्या डाल देते हैं, 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे इमेजिनेशन में, माइंड में, तो क्या बचेगा 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस, ओके 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 2√3, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1/√2 फिर है हमारा 2 + 2/√3 अपॉन √3। ओके, अब क्या होगा, √2 के नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला गया, √2 नीचे आ गया, 2 + 2/√3। ओके, एक तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन इसमें अभी 2 कॉमन भी आ रहा है, ठीक है ना। 2 कॉमन आ रहा है, एक चीज़ तो ये है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा। 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 2 आगे रख दो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, और इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, बाहर लेके आना होता है। बाहर लेने के आने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना होगा यहाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √3। ओके, ये हमारा आंसर हो सकता था अभी भी, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में √ नीचे कहीं भी नहीं होना चाहिए वैल्यूज़ में, अपॉन में जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वहाँ पर कभी भी √ नहीं होना चाहिए। √ को हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, जो कि 9th क्लास में किया था, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेशनलाइजर इक्वेशन, और फ्रैक्शन कुछ भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या, रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, मतलब तो ऐसा ही रहेगा कि जो ये वैल्यू है √3 आगे रखना हमेशा इस क्वेश्चन में। तो हमें √3 + 1 को एलिमिनेट करना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हमें इसका नीचे बनाना होता है a² - b²। ओके, एक a ये है, ये b है हमारा, तो हमें a² - b² बनाना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a + b दिया हुआ है एक तरीके से, और a - b हम डाल देंगे, क्योंकि a + b a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - a² - b², ये हो जाती है वैल्यू। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इस वैल्यू को इस जैसा बनाना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, नीचे साइन प्लस का है, √3 - 1 √3 - 1, तो जो भी यहाँ साइन होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ डाल देते हैं। नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ऊपर वाला तो अभी कुछ बन नहीं रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो √3 - 1, 2 √2 ऐसा ही रहेगा, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 3, माइनस का साइन आएगा, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब हम इसकी मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, और √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3, नीचे हो जाएगा ये 4√2। ये वैल्यू आई हमारी, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि √2 बचा हुआ है नीचे। तो हम नॉर्मली दोबारा से क्या करेंगे, फिर से रेशनलाइज कर देंगे इसे, 3 - √3 4 √2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल, कोई भी साइन नहीं लेना है, क्योंकि सिंपल एक नॉर्मल वैल्यू है, अकेली वैल्यू टर्म है √2।
जो कि होल स्क्वायर बन जाएगा सिर्फ। तो ये ऊपर डालेंगे, नीचे डालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आमने सामने। तो मैं ऊपर ऐसे अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, √2 3 माइनस √3। ये क्या हो जाएगा, √2 2 बन जाएगा, तो 4 × 2। ठीक है, तो आप देखेंगे अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, 3 √2 माइनस √6 हो जाएगा। ये मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8। ये हमारा हो गया आंसर। तो हम लिख सकते हैं सो cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इक्वल टू 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। अब मैं बताता हूँ ये √6 कैसे हुआ। एक्चुअली हम उल्टा देखते हैं एक बार से। √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ अंदर ही अंदर, 3 × 2 लिख सकता हूँ। फिर इसे मैं तोड़ भी सकता हूँ, √3 × √2। जब इससे ये हो सकता है तो √3 × √2 √6 नहीं हो सकता। ओके, इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। तो ये आंसर 3 है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो मैं क्वेश्चन 4 लिखता हूँ पहले। आंसर 4 इसमें दिया है हमें sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब मैं यहाँ लिखूँगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इसकी TR ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होगी 1। ओके, माइनस साइन है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। अब नीचे वाली की वैल्यू है sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन cos 45 की वैल्यू, जो tan 45 की वैल्यू होती है वही हमारी cot 45 की वैल्यू होती है, वो होती है 1। अब ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन बन चुका है। ऊपर अलग सॉल्व करेंगे, नीचे अलग सॉल्व करेंगे। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 डालते हैं, हमें पता ही होगा आपको। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेने का मतलब है ही नहीं यहाँ पे, ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। फिर हम ऊपर क्या करते हैं, इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं इमेजिनेशन में, तो क्या बचेगा √3, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं हम। √3 प्लस का साइन है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। फिर माइनस का साइन है, √3 से इसे डिवाइड करना है इमेजिनेशन में बार बार, तो 2 आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 2 से, कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही नीचे होगा हमारा, क्या होगा 2/3 आएगा नीचे भी। √3 से इसे डिवाइड करेंगे अपॉन में डाल के, तो क्या बचेगा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 4 प्लस, जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा √3, तो यहाँ जाएगा √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसे तो 2/3 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। अब हम इसे नॉर्मल देखते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से एलिमिनेट कर सकता हूँ। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, कटना तो है ये, इससे अच्छा मैं पहले ही कर देता हूँ।
क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट या कैंसल द टर्म 2√3, ओके, फ्रॉम कहाँ से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से एक बार, अभी जैसी लिखी है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अगर आप देखेंगे, अब आपको एक चीज़, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3। मैं बताता हूँ कैसे होगा, ऐसे ही नीचे हो जाएगा, 3 है, 3 प्लस 2√3, मतलब 2 अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट है हमारे पास √3 के, एक और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 3 और प्लस 4, ऐसे लिख देते हैं। अंडर पार्ट को हमेशा आगे ही लिखना, ओके। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ ये √3 होगा कैसे। दो तरीके ऐसे करने के, एक तो ये तरीका है कि आप √3 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो √3 बाहर लिख दोगे आप, ओके। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, √3 अंदर क्या बन गया 3, तो 3√3। एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम नॉर्मल देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 2x है, एक x और है, तो कितना बन गया 3x हो गया ना। ऐसे ही हमारे पास 2√3 था पहले से, फिर प्लस √3, कितना हो गया 3√3 हो गया ना, ठीक है ना। अब आंसर हमारा ये हो सकता था, लेकिन क्योंकि √ आ रहा है अपॉन में, तो क्या करेंगे, हम इसे रेशनलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा रेशनलाइज द इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्वेशन, ओके। रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो अपॉन में होता है बस इसी को लिखना है, बस माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें अपॉन में क्या बनाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके। तो ये सामने तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जैसा ये है वैसा ये है, एक तरीके से ये √3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा, या फिर चाहे तो आप √3 की मल्टीप्लाई करें इससे करें, फिर -4 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करें। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट ये केस का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर वाला, a - b का होल स्क्वायर, 2 बार लिखा है ना सेम, नीचे वाला सेम नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है माइनस का साइन है, तो ये बन रहा है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं ऊपर वाला खोल रहा हूँ पहले, तो √3 का स्क्वायर करूँगा मैं, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला आप याद होगा आपको शायद, 2 × 3 √3 मल्टीप्लाई 4, फिर √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 9, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जो नंबर हैं उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 4 जा 24, √3 का कुछ नहीं हो रहा है तो वैसे ही मल्टीप्लाई लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 27 माइनस 16, तो ये हो गया हमारा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आप लिख लेना इसके सामने यहाँ पे √3। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लास्ट क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, तो 5th पार्ट में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर
45 डिग्री अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, आगे एक फार्मूला बन जाएगा हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे जो वैल्यू जैसे यहाँ 30 है, यहाँ पे भी 30 है, हो सकता है यहाँ पे 60 है। जब यहाँ 60 हो तो इस पूरे की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। हालांकि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला भी बताया नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 1 नहीं लिख सकते, इस वजह से हमें इसकी वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ओके, आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। तो 5 इसके मल्टीप्लाई में है, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30√3/2 का स्क्वायर। अब हम इसे ओपन कर लेंगे स्क्वायर को पहले, तो 5 ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4, 1/4 क्या बन जाएगा 5/4, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 × 4 16/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/4। ओके, मैं क्या करूँगा, ये हमारी मेन लाइन है एक तरीके से, ठीक है ना। तो मैं ऊपर वाला सॉल्व करता हूँ पहले। तो ऊपर वाला सॉल्व करने के लिए 4 × 3 लिखेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम डायरेक्ट 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम जब निकालो जब वो कोई भी नंबर एक दूसरे के टेबल में आता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जब प्राइम नंबर हो दोनों हमारे एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए वो नंबर, तो वो हमारे डायरेक्ट एलसीएम बन जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 3, ये बन जाएगा हमारा 15, प्लस 3 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 4 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर होगा जस्ट इसके ऊपर वाले में, तो 64 माइनस, अब इसके अपॉन में क्या होगा 1 रहा होगा, 1 से मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 4 × 3 आएगा, 4 × 3 मतलब 12, ठीक है ना। ये तो हुआ ऊपर वाला, नीचे क्या होगा दोनों सेम है तो 1 + 3 डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 67। मैंने कैसे किया 64 तो वैसे ही रखा मैंने 15 में से 12 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा 3 + 64 67/12। फिर नीचे क्या है हमारा 4/4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, 12 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 67/12। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, सो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 67/12। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है जैसे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें इसमें से एक वैल्यू होगी, आंसर A B C D में से एक आंसर है, ठीक है। हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बताएंगे कैसे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना।
आंसर बताना भी है हमें, लेकिन जस्टिफाई करने का मतलब है इसे सॉल्व करके दिखाओ कि जो आप आंसर बता रहे हो वो आया कैसे। तो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करना ही है, ठीक है ना, जस्टिफाई आंसर। तो हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आंसर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री, सो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या होगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, ओके। 2 इंटू tan 30 कितना होगा, 1/√3 प्लस अपॉन में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/√3 का स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी वैल्यू पर 2/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ओके। क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 ही होता है। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3 इसका क्या आएगा, एक तरीके से देखें तो एलसीएम 3 आया, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 1 से मैं 3 को डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई जैसे इसके ऊपर वाले करते हैं तो 3, ठीक है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करूँगा 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, 4/3, ठीक है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ। 2 तो वहीं रहेगा, फिक्स है, 4 वहीं रहेगा, फिक्स है, √3 क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है ना, और जो 3 है वो ऊपर जाएगा। एक बार दोबारा से लिखते हैं इसे, 2 इंटू 3/4√3, लेकिन इस 2 से ये 2 कट सकता है, ऐसे काटते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 2/√3, ओके। लेकिन √3 नीचे है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो अभी ये आंसर नहीं हुआ है हमारा। हम क्या करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/√3, 2 इंटू √3 तो ऐसे ही रहा, 2 ऐसे ही रहा, √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा 3 से 3 जाएगा कट, तो क्या बची वैल्यू 3/3/2। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं √3/2 किसकी वैल्यू होती है। अगर आप देखेंगे तो 2 वैल्यूज़ की वैल्यू होती है ये, एक तो होती है हमारी cos 30 की और sin 60 की, ठीक है। तो sin 60 तो हमें दिया हुआ है, cos 30 इसमें से नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर इज ऑप्शन ए, sin 60 डिग्री, ओके। यही करना है, इसमें 2 वैल्यूज़ हो सकती थी। अगर इस क्वेश्चन में तब दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा जब हमें sin 60 भी दिया होता ऑप्शन में और cos 30 भी दिया होता, जो कि हमें दिया नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में जा रहा है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ओके। 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ओके। तो 1 माइनस 1 बन जाएगा 0.2,
जब भी किसी भी जीरो को डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे 2 से, तो वैल्यू 0 आती है। एक और कंडीशन होती है, मैंने बताया था आपको, ये मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे हम 2 से कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 कुछ भी हो, अपॉन में कोई भी वैल्यू हो, तब हमेशा आंसर 0 आता है। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को मान लेते हैं 2 ही है, इसका उल्टा होता तो 0 नहीं आता, तब इनफाइनाइट आता। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 0। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है 1090। ओके, 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, 1, sin 45, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी। सो आंसर इज ऑप्शन डी, जो क्या है 0। ओके, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है हमें थर्ड पार्ट में कह रहा है हमें sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। कहने का मतलब क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a कब होगा, हमें बताना है कब होगा। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू मैं कितनी रखूँ, कितना डिग्री लेके चलूँ, तब ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। नॉर्मली हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं, अगर मैं मान लूँ कि 45 डिग्री लेके चलता हूँ, मैं 45 डिग्री यहाँ रखूँगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे पेपर लेके समझाने की कोशिश करूँ, हुआ क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है एक्चुअली में, sin 2a है जो वो डिग्री वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें a की वैल्यू रखूँगा, फिर 2 से इंटू करूँगा, और यहाँ पे क्या है 2 में इसके मल्टीप्लाई में है, डिग्री वाला पार्ट ये है। अगर मैं यहाँ पे मान ले, वैसे तो आंसर इसका 0 है, लेकिन मैं 45 लेके चलता हूँ एक बार, तो sin 45 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, फिर sin 45 डिग्री। 1 बाई 1 हमें चेक करना है वैसे तो इसका, लेकिन 0 क्यों है वो मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 इंटू sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये 2/2 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है, तो 45 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैं 30 लेके चलता हूँ तो ये 60 हो जाएगा, ये sin 30 होगा, वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर मैं 60 लेके चलूँ तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, इधर 60 होगा, वैल्यू नहीं इक्वल हो सकती। ठीक है ना, तो होगा क्या, मैं लेके चलता हूँ 0 डिग्री, substitute the value of degree from option 1 by 1 का मतलब एक एक करके हम रखेंगे। पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, a इक्वल टू 0 डिग्री लेके चलता हूँ। ठीक है ना, तो हुआ क्या, sin 2 इंटू 0 होगा। ठीक है ना, और इधर क्या होगा 2 इंटू sin 0 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है sin 0 डिग्री बन गया 2 इंटू
साइन जीरो ही है ये। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, इक्वल टी इंटू साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो इक्वल टू की मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, जो कि इक्वल आ रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 0 डिग्री। ओके, आगे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले ही आंसर मिल गया एक बार में ही। नॉर्मली आप सोचने की कोशिश भी करेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार रख के देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमें 4 ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है वो 2, 10, 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tan थीटा एक तरीके से, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ओके, फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू, हमारी ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1/3। ओके, तो 2/√3, नीचे वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/3। अब हमें इसे नीचे वाले पार्ट को, फ्रैक्शन है वो, उसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस 1। ओके, तो ऊपर क्या बना हमारा 2/√3, नीचे क्या बना 2/3। ओके, 2/3। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर हमेशा वहीं रहते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर हम देखें तो 2 तो वहीं रहा, नीचे वाला 2 वहीं रहा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। होगा क्या, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3 बचेगा। लेकिन क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ √3 अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो हम ये क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे √3 से, ठीक है ना, √3। तो 3/√3 नीचे क्या बनेगा, 3 से 3 जाएगा कट, तो वैल्यू कितनी आ गई, √3। जो हमें आंसर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं, अगर मैं उसमें देखूँ √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू नहीं होती है, साइन में भी नहीं होती है। अगर tan 60 की वैल्यू होती है, साइन में, साइन कॉस में तो कहीं भी वैल्यू √ ऐसी होती ही नहीं है, हर एक वैल्यू अपॉन में होती है, ऊपर और नीचे में एक तरीके से देखें तो। जहाँ अगर मैं tan में ही वैल्यू होती है √3, वो किसकी होती है, tan 60 की। सो आंसर क्या है, सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, tan 60 डिग्री। ओके, अब इस 8.2 का मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा। वैसे तो इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन नहीं करूँगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, फिर भी मैं एक बार समझा दूँगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, वो हमारे एग्जाम्पल में भी है। आई थिंक 6 या 7 या 8th एग्जाम्पल है, जो कि सेम इसी की तरह है। अगर आपने वो किया होगा तो आपको ही ज़रूर आता होगा, फिर भी हम देखते हैं आंसर 3। मैं एक बार समझा देता हूँ, जैसा उसने भी समझाया था। हमें क्या दिया है, इफ़ tan a + b = √3 एंड a - b = 1/√3, ठीक है। तो करना क्या है, हमें फाइंड a एंड b की वैल्यू बतानी है। इस पार्ट को पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी इस पार्ट में लिखा क्या है, वो कह रहा है a + b, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, हमारा एक ट्रायंगल में
एक एंगल 90 का फिक्स होता है। तो इन दोनों की वैल्यू जो, क्योंकि हमारे पास 80 डिग्री होती है तीनों वैल्यू की, तीनों एंगल्स की वैल्यू, लेकिन एक 90 का फिक्स हो चुका है, तो बचे हुए दो कितने के होंगे। एक तरीके से अगर मैं इसका नाम ABC दूँ, B फिक्स है 90 का, तो A + C कितने के होंगे 90 के। अब तो वही कह रहा है इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा, 90 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए लिखा है इन्होंने A + B < 90 इक्वल तो हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो A + B की वैल्यू हमेशा क्या होगी 90 से कम होगी। हो सकता है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 89 हो, यहाँ पे 2 डिग्री हो, यहाँ पे 88 डिग्री हो, इस वजह से ये लिखा हुआ है। ओके, इससे ध्यान देने की जरूरत नहीं है वैसे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लिखेंगे tan A + B = √3 and tan A - B = 1/√3। अब हम वैल्यू से इन वैल्यूज़ की जगह क्या रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख देंगे जो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज में